अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, चलो शुरू करते हैं। तो क्या नाचो मैं बॉयज़, आज मैं आपको फ़िश की एक जो डिज़ीज़ है, काफ़ी कॉमन डिज़ीज़ है, वाइट स्पॉट डिज़ीज़, जो कि हमारे एक्वेरियम्स में, हमारी फैंसी फ़िशेज़ में काफ़ी कॉमन डिज़ीज़ है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसका कॉजेटिव एजेंट कि ये किस वजह से होती है, वजूहात क्या क्या हैं जो इसके ऑर्गेनिज़म को या इसकी जो वजह है उसको बढ़ाने में अपना अमल करती है, और इसके अलावा आपको इसका ट्रीटमेंट, आपको प्रिवेंशंस, ये सब कुछ आपको बताऊंगा ताकि आपकी फ़िशेज़ हेल्दी रह सकें। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और ये वीडियो एंजॉय करें। तो वाइट स्पॉट यार एक प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से कॉज होता है इसका। ठीक है, उसका नाम है कायोपथायरस मल्टीफाइलस। ठीक है, इसकी वजह से होता है, ये सिंगल सेल्ड है, मींस के एक सेल पे मबनी ये जानदार है जो कि ये डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। ठीक है, इसका एक लाइफ साइकिल है, और इसका लाइफ साइकिल जो है हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। मींस के आपके जो एक्वेरियम का टेम्परेचर है उस पर ये डिपेंड करेगा, आपने एक्वेरियम में कितना टेम्परेचर रखा हुआ है, कौन सा वो हीटर लगाया हुआ है, और उस हीटर पे कितना टेम्परेचर रखा हुआ है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड मोस्टली कर रहा होता है। दूसरा इसका कॉज क्या होता है, दूसरा इसका कॉज होता है कि जब आप कोई नई फ़िश लाते हैं किसी दूसरे एक्वेरियम से, हो सकता है कि उसमें जो है इस इकायोपथायरस मल्टीफाइलस, इसका जो है एग सिस्ट ये प्रेजेंट हो वहाँ पे। तो वो जब ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर टेम्परेचर उनको अपने लिए फेवरेबल मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रो करेंगे और आपकी फ़िशेज़ को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी फ़िशेज़ जो हैं इससे तो भाई बिल्कुल खुश नहीं रहने वाली। आप ज़रूर इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ज़रूर मद्देनज़र रखें। ठीक है, तो ये डिज़ीज़ आपको मैंने बता दिया कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। ये प्रोटोजोन मींस के टेम्परेचर, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर तकरीबन 25 सेल्सियस के राउंड होता है। उस टेम्परेचर पे ये तकरीबन 7 दिनों में अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपकी एक फ़िश से ये नीचे आएगा ग्रेवल में, ग्रेवल पे अपना एग्स प्रोड्यूस करेगा, एग्स प्रोड्यूस करके ये चेंज करेगा अपने आप को एक प्री मेच्योर होता है कि आपका जो एडल्ट स्टेज है, जो फिश के ऊपर जो वाइट स्पॉट्स बनते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ आगे। वाइट स्पॉट्स बनते हैं वहाँ पर एडल्ट स्टेज होती है। वो एडल्ट स्टेज यहाँ से गिरती है नीचे ग्रेवल पे, ग्रेवल में ये डेवलपमेंट करती है, अपनी प्री मेच्योर स्टेज बनाती है। वो फिर जब फिश नीचे आती है या पानी में वो जब सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो वो एक नई फ़िश पे या मींस हेल्दी फ़िश पे इफ़ेक्ट कर देती है। ठीक है, तो 7 डेज़ में ये ग्रो कर लेती है, अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेती है। 25 सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर तो यार काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने फिशेस को हेल्दी रखना है, आपको ये मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा। दूसरी बात ये कि जैसे आपको मैंने बताया है कि 25 सेल्सियस पे ये कितने दिनों में कर लेती है, 7 डेज़ में। तो ये अगर टेम्परेचर आप थोड़ा सा और ड्रॉप कर देते हैं, मीन्स के 10 सेल्सियस पे आ जाते हैं, या 5-6 सेल्सियस पे भी बाज़ सर्दियों में टेम्परेचर आ जाता है आपके एक्वेरियम का, तो ये इसका जो जनरेशन टाइम होगा वो अराउंड 6 to 8 वीक्स तक चला जाएगा। इतना डिले आ जाएगा बीच में। और अगर आप टेम्परेचर को ऊपर लेके जाते हैं, मैं भी आपको ट्रीटमेंट पे लेके जाता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर से भी आप कैसे इस पैरासाइट को या इस प्रोटोजोन को सॉरी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि इसके बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक मिथ बना हुआ है कि ये जो आपके पास एक्वेरियम वाली शॉप्स हैं, वहाँ से आपको मिथाइलिन ब्लू की ये बोतल मिलती है। ठीक है, ये आप देख लें, मिथाइलिन ब्लू की आपको बोतल मिलती है। ठीक है, जो कि आमतौर पे एक्वेरियम में लोग, एक मिथ बना हुआ है कि वो यूज़ करते हैं और कहते हैं जी वाइट स्पॉट जो है ट्रीट हो जाएगी इससे। लेकिन वाइट स्पॉट कभी भी मिथाइलिन ब्लू से ट्रीट नहीं होगी, इस वाली से कभी ट्रीट नहीं होगी। ठीक है, ये देख लें गौर से। ठीक है जी, इससे ट्रीट ये नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेजरली यूज़ होती है फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ होती है। और दूसरा, मैं तो इसको यूज़ करता हूँ, जब भी मैं वाटर चेंज करता हूँ तो मैं मिथाइलिन ब्लू ज़रूर यूज़ करता हूँ, पानी में इसके ड्रॉप्स ज़रूर यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये 3 ड्रॉप्स डालने होते हैं आपने 4 to 5 लीटर में, मैं इसमें तकरीबन 10 to 12 डालता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पानी को काफ़ी, एक तो क्रिस्टल क्लियर लुक देती है, दूसरा फंगल जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी लिमिट हो जाती है इससे। ठीक है, तो बाकी अच्छा, अब मैं आपको ये मिथ क्लियर हो गई, मिथाइलिन ब्लू यूज़ नहीं करना आपने फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन। फंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, पैरासिटिक के लिए यूज़ नहीं करना। सेकेंडली, अब जब आपने वाइट स्पॉट का ट्रीटमेंट करना है ना, तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, सबसे पहले 3 चीज़ें आप कंट्रोल करके या 3 चीज़ों से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है,
पहली चीज़ आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर कंट्रोल प्रोटोजोन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर इसका लेके जाना पड़ेगा अराउंड अबाउट 31-32 सेल्सियस पे आप टेम्परेचर लेके जाएंगे पानी का, ठीक है, फॉर अबाउट 24 आवर्स। मैं मानता हूँ ये चीज़ जो है आपके फिशेस को स्ट्रेस में रखेगी और स्ट्रेस देगी भी। और दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका आपको मैं बता दूं कि ये आपने यूज़ नहीं करना गोल्ड फिश के केस में। गोल्ड फिश में अगर आप टेम्परेचर इतना लेके जाएंगे तो वो मर जाएंगी, वो नहीं बचेंगी, ठीक है। बाकी कुछ फिशेस जो हमारे पास आ जाती हैं छोटी फिशेस, उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस में ज़रूर आएंगी, लेकिन स्ट्रेस से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनको मरने से बचा लें, ठीक है। तो स्ट्रेस में आएंगी इससे, लेकिन आपने टेम्परेचर कितना कर देना है, अराउंड 30, 31, 32 सेल्सियस तक ले आना है। और ये आपने कितनी देर के लिए रखना है, 24 आवर्स के लिए रखना है सिर्फ, ठीक हो गया। दूसरा आप किस चीज़ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरा सॉल्ट से ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। सॉल्ट यूज़ करें आप इसके लिए 1 टेबलस्पून पर 2 गैलन, ठीक है। ये इसकी डोज है 1 टेबलस्पून पर 2 गैलन, या फिर 7.5 ग्राम पर लीटर, ठीक हो गया। आपने जिस तरह भी वेट करके करना है, टेबल स्पून से डायरेक्ट डालना है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट यूज़ करने से होगा क्या, सॉल्ट जो है ना ग्रेजुअली अपनी ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, ठीक है। और उससे होगा क्या, दूसरा जो वाटर को वो सैलिनिटी देगी ना, सैलिनिटी कहते हैं नमकीनपन को, पानी के नमकीनपन को, ठीक हो गया। सैलिनिटी जब देगी ना वाटर को, तो आपके पास जो हमारी फिशेज़ में वाइट स्पॉट डिजीज़ हुई हुई है ना, यहाँ से पैरासाइट्स जो हैं, प्रोटोजोआ जो है, वो यहाँ से रिलीज़ होके नीचे गिर जाएगा ग्रेवल में, ठीक है। ये आपने देखना है, सॉल्ट से क्या होगा, यहाँ से रिलीज़ होके नीचे गिर जाएगा। और दूसरा, सॉल्ट कंसनट्रेशन से उसकी जो अपनी कंसनट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी अपनी बॉडी के अंदर की कंसनट्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा, सॉल्ट से और क्या होगा, सॉल्ट से फिशेस के अराउंड एक स्लाइम लेयर बनती है, वो भी सॉल्ट की वजह से ही बन रही होती है मेजरली। तो स्लाइम लेयर जो है वो कम बेश आपकी फिशेस को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द वाइट स्पॉट, ठीक हो गया। तो आपने एक ये चीज़ ख्याल में रखनी है। तीसरा, इसकी एक मेडिकेशन भी है जो पाकिस्तान में आपको मिल रही है, वो P2 करके इसके नाम से आती है, एक और इच एक्स के नाम से आती है, नो इच के नाम से भी आती है, ठीक है। 3-4 हैं जो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपको इस तरह की बोतल में मिलेगी, ठीक है। ये मिथाइलिन ब्लू नहीं है, मिथाइलिन ब्लू भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिएगा, ये मिथाइलिन ब्लू की बोतल है, ठीक है। ये काफ़ी इससे बड़ी भी है, ठीक है। और दूसरा, इसका मिथाइलिन ब्लू का कलर जो है वो काफ़ी डार्क ब्लू होगा, मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको किसी तरह खोल के अगर दिखा सकूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये स्काई ब्लू होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है मेजरली, इसमें आपके पास फॉर्मलिन होती है, फॉर्मलिन के अलावा एक मेलाकाइट, जिंक फ्री मेलाकाइट भी केमिकल है, वो यूज़ होता है इसके अंदर। फॉर्मलिन इसमें 10% डली होती है, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्मलिन आप अगर ये आपको ड्रॉप फर्ज करें नहीं मिलता, तो आपने क्या करना है, फॉर्मलिन 30-50 mg पर लीटर के हिसाब से आपने डालनी है अपने एक्वेरियम में, 30-50 mg पर लीटर के हिसाब से फॉर्मलिन डालनी है। उसके अलावा आप कॉपर भी यूज़ कर सकते, कॉपर भी वाइट स्पॉट को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कॉपर का आप पाउडर्ड फॉर्म लें, 0.2 mg पर लीटर। कॉपर जो है टॉक्सिसिटी भी कर सकती है आपके एक्वेरियम के फिशेज़ में, ठीक है। तो ये काफ़ी इसके ससेप्टेबल हैं, ठीक है। तो आपने 0.2 mg पर लीटर, इससे ऊपर अमाउंट नहीं जानी चाहिए, 0.2 mg पर लीटर कॉपर की। फॉर्मलिन अगर आपने डालनी हो, मैंने आपको बता दिया 30-50 mg पर लीटर के हिसाब से डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि आपकी फिशेस में आपने ये देखना कैसे है कि इनको वाइट स्पॉट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। एक तो वाइट स्पॉट बहुत वाज़ेह आपको हर फिश पे जिसको हुआ होगा वाइट स्पॉट, उस पर वाइट वाइट स्पॉट्स नज़र आएंगे। वाइट वाइट स्पॉट्स जो हैं हमारे पास, इसकी जो ट्रोफोंट स्टेज होती है, ट्रोफोंट TROPHONT, ये मैं थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक वे में समझा रहा हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को समझने की, लेकिन फिर भी ट्रोफोंट स्टेज जो है वो इसके ऊपर, एडल्ट स्टेज का नाम है ट्रोफोन, ठीक है। वो इसके ऊपर जहाँ जहाँ लगी होगी ना, वहाँ पर वाइट वाइट स्पॉट्स बनाए होंगे उसने, ठीक है। और वो इसके ऊपर लग के, फिश के ऊपर लग के इसे सक कर रही होती है, मीन्स कि इसके ऊपर फीड कर रही होती है, इसके बॉडी फ्लूइड्स भी अपने अंदर लेके जा रही होती है। दूसरा, इसके जो टिश्यूज़ हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है और अपने अंदर खा रही होती है, मीन्स कि उनको इंजेस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको इसके जो फिन्स हैं वो आपको डिसऑर्डर्ड मिलेंगे, फिन्स आपको मुड़े हुए भी मिल सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे, और आपकी फ़िश जो है बहुत स्ट्रेस में आई होगी, नीचे बैठी होगी, बहुत स्लो हुई होगी, ठीक है।
तो आपने काइंडली ये ख्याल रखना है कि ये बेशक आप तीनों ट्रीटमेंट कर लें या बेशक सॉल्ट और टेम्परेचर से आप कंट्रोल कर लें। सॉल्ट आपको जो मैंने बताई कॉन्सेंट्रेशन, उस कॉन्सेंट्रेशन डालें 1 टेबल स्पून फॉर 2 गैलन, ठीक हो गया। तो आप जो है उस कंसंट्रेशन से डाल लें बेशक। और टेम्परेचर को आप, मैंने जो बताया 24 आवर्स के लिए आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक हो गया। तो सॉल्ट से अगर 5 दिन आप ये डाल के देखें, अगर 5 दिन में सिम्टम्स और वर्स हो रहे हैं, मीन्स के और बढ़ रहे हैं सिम्टम्स, कम नहीं हो रहे वाइट स्पॉट के, तो आपने क्या करना है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बढ़ा देनी है, 2 टेबल स्पून पर 2 गैलन कर देना है, ठीक हो गया। तो ये थी यार मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कुछ हेल्पफुल रही होगी आपको वाइट स्पॉट को समझने में। वाइट स्पॉट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है मैं आपको दूं, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको ज़रूर बताऊं। और ये मेजरली यार याद रखना है कि आप जब भी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं रख रहे होंगे, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर रहे होंगे सही से, तब ये हो जाएगी। या फिर आपने बायोसेफ्टी जो है, मीन्स के कोई आप फिश बाहर से लाए वो आपने डायरेक्ट इसमें डाल दी, तब भी ये ससेप्टेबल है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है और उम्मीद है ये आपको वीडियो हेल्पफुल ही होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भाई, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।